शादी को अभी 4 महीने ही पूरे हुए थे जब पहली बार उसकी साली डिम्पल उनके घर आई। नेहा की छोटी बहन डिम्पल, उम्र 22 साल, गांव की थी लेकिन पिछले 2 साल से लखनऊ में बीए कर रही थी, हॉस्टल में रहती थी। गांव की हवा पानी का असर था कि रंग गेहूं साफ था, होंठ गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी काजल वाली, और जब हंसती तो गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते। उस दिन वो पीले रंग की सूट सलवार में थी, दुपट्टा इतना पतला कि हवा के झोंके से उड़ता रहता और कंधे से बार बार सरक जाता। बैग कंधे पर लटकाया, हाथ में एक छोटा सा पर्स और मुस्कान ऐसी कि घर में घुसते ही पूरा माहौल हल्का हो गया। घर में उस वक्त सिर्फ रोहित और नेहा थे। मम्मी पापा और छोटा भाई शुभम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। नेहा ने दरवाज़ा खोला तो डिम्पल चीखी, दीदी, और गले लग गई। नेहा ने हंसते हुए पीठ थपथपाई, अरे पागल, इतना ज़ोर से मत चिपक, मेरी सांस रुक जाएगी। फिर पीछे मुड़ी और बोली, रोहित देखो कौन आया है। रोहित ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। ऊपर देखा तो एक पल को नज़र ठिठक गई। डिम्पल ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जीजू जी नमस्ते, आवाज़ में हल्की सी शरारत। रोहित ने अखबार नीचे रखा, मुस्कुराया, आजा डिम्पल, कैसा रहा सफ़र। डिम्पल ने बैग नीचे रखा, दुपट्टा फिर सरका। उसने जल्दी से ठीक किया और बोली, बस से जीजू 4 घंटे लगे, बहुत गर्मी है ना। कहते हुए पर्स से रुमाल निकाला और गले पर फेरा। गला चमक रहा था। रोहित ने नज़र हटाई और बोला, बैठ, मैं पानी लाता हूँ। नेहा किचन में चाय बनाने चली गई। डिम्पल सोफे पर बैठी रही, पैर ऊपर चढ़ाकर घुटने तक सलवार ऊपर सरक गई थी। वो इधर उधर देख रही थी। जीजू आपका घर बहुत अच्छा है, दीदी ने सजावट की थी लेकिन देखकर मज़ा आया। रोहित पानी का ग्लास देते हुए बोला, तेरी दीदी ने ही सजाया है, मैं तो बस पैसे देता हूँ। डिम्पल हंसती, हाय दीदी कितनी लकी है, मेरा वाला जो आएगा ना उससे मैं पूरा घर सजवाऊंगी। मैं तो कहती हूँ मेरे वाला भी आप जैसा ही हो, और आंख मारी। चाय पीते वक्त नेहा और डिम्पल आपस में हंसती बोलती रहीं। रोहित चुपचाप देखता रहा। डिम्पल की हर बात में हल्का सा तड़का था। वो बार बार रोहित को घूर कर देखती और फिर नेहा से कुछ कहकर हंस देती। नेहा कुछ समझती नहीं थी, बस खुश थी कि बहन आई है। शाम को जब सब घर लौटे तो खाना पीना, बातें, हंसी मजाक चला। रात को डिम्पल नेहा के साथ सोने वाली थी, लेकिन नेहा को आदत थी देर रात तक फ़ोन पर सहेलियों से बात करने की। डिम्पल बेचैन हो गई। 10 बजते बजते वो उठी और बालकनी में चली गई। रोहित भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी बालकनी में चला आया। चांदनी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। डिम्पल दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी, दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। रोहित ने पीछे से आवाज़ दी, नींद नहीं आ रही। डिम्पल चौंकी, मुड़ी और बोली, जीजू आप भी, दीदी फ़ोन पर लगी है, मुझे बोर हो रहा था। रोहित उसके पास दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। दोनों चुप रहे कुछ देर। फिर डिम्पल बोली, जीजू आप दीदी से बहुत प्यार करते हो ना। रोहित हंसा, करता हूँ। डिम्पल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे भी कोई ऐसा ही मिले। हॉस्टल में सब कहते हैं कि जीजा साली का रिश्ता बहुत मज़ेदार होता है, आप मुझे तंग क्यों नहीं करते। रोहित बोला, तंग करने की ज़रूरत ही नहीं, तू खुद ही बहुत शरारती है। डिम्पल ने होंठ बनाए, अच्छा जी, मैं शरारती हूँ, चलो आज से आप मुझे तंग करो, मैं देखती हूँ कितना दम है, और हंस दी। तभी उसकी दीदी आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ साली और जीजा के बीच में। फिर वहाँ तीनों बातें करने लगे। फिर अगले दिन सुबह से डिम्पल ने खेल शुरू कर दिया। नहाकर आई तो बाल गीले थे, टी शर्ट और लोअर में थी। नेहा किचन में थी। डिम्पल रोहित के पास सोफे पर धम्म से बैठी और बोली, जीजू मेरे बाल सुखाओ ना। रोहित हक्का बक्का। डिम्पल ने तौलिया उसके हाथ में थमा दिया। रोहित ने मना किया, अरे तू खुद कर ले। डिम्पल बोली, नहीं जीजू, घर में मम्मी ही सुखाती थी, अब आप हो ना, और पीठ उसकी तरफ कर ली। रोहित बोला, अपनी दीदी को ही बोल देना। डिम्पल ने कहा, नहीं जीजू, वो काम में व्यस्त है, मुझे आपसे इसलिए सुखाने हैं, मुझे नहीं पता। फिर रोहित ने हार मान ली और तौलिया से हल्के हल्के बाल सुखाने लगा। डिम्पल की गर्दन पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। वो बीच बीच में पीछे मुड़कर देखती और मुस्कुराती। नेहा किचन से चिल्लाई, डिम्पल नाश्ता तैयार है। डिम्पल ने रोहित के कान में फुसफुसाया, जीजू दीदी को पता चला तो डांटेंगी, और हंसते हुए भाग गई। दिन भर वो रोहित के आसपास ही मंडराती रही।
कभी चाय बनाने के बहाने किचन में आ जाती, कभी टीवी का रिमोट छीन लेती, कभी फ़ोन में गाना लगाकर रोहित से डांस करने को कहती। रोहित हंसता रहता, लेकिन अंदर से थोड़ा बेचैन भी था। डिम्पल की हर हरकत में कुछ ऐसा था जो दिल की धड़कन बढ़ा देता। शाम को नेहा और मम्मी पापा फिर कहीं गए। घर में सिर्फ रोहित, डिम्पल और शुभम थे। शुभम 10वीं में था। अपना कमरा बंद करके पढ़ने बैठ गया। डिम्पल बोर हो गई। वो रोहित के कमरे में आई और बोली, जीजू आपके पास लैपटॉप है ना, कोई अच्छी मूवी चला दो। रोहित ने लैपटॉप खोला और मूवी ढूंढने लगा। डिम्पल बेड पर लेट गई, तकिया लगाकर। जीजू यहाँ बैठकर देखते हैं, सोफ़ा बहुत दूर है। रोहित हिचकिचाया, फिर बेड के किनारे पर बैठ गया। मूवी शुरू हुई। जब वी मेट। मूवी के बीच में डिम्पल ने अचानक रोहित का हाथ पकड़ लिया। जीजू गीत जैसी लड़की आपको मिली होती तो। रोहित ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस बोला, तेरी दीदी से अच्छी कोई नहीं। डिम्पल चुप हो गई। फिर वो नखरे के साथ बोली, नहीं मेरी दीदी से ज़्यादा मैं अच्छी हूँ। फिर मूवी ख़त्म हुई तो वो उठी नहीं। बोली, जीजू मुझे नींद आ रही है, आप लाइट बंद कर दो। रोहित ने लाइट बंद की, लेकिन खुद उठकर सोफे पर चला गया। डिम्पल बेड पर ही सो गई। रोहित देर तक सो नहीं पाया। फिर अगले 10-12 दिन ऐसे ही बीते। डिम्पल दिन भर शरारतें करती, रोहित उसे डांटता समझाता, लेकिन मन ही मन मज़ा भी लेता। नेहा को कुछ शक नहीं हुआ। वो खुश थी कि उसकी बहन और पति में इतना अच्छा बन रहा है। फिर एक रात 12 बजे के करीब डिम्पल रोहित के कमरे में आई। नेहा अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई हुई थी 2 दिन के लिए। डिम्पल रोते हुए आई। रोहित घबरा गया। क्या हुआ डिम्पल? वो बेड पर बैठ गई और रोने लगी। जीजू मेरा बॉयफ्रेंड, वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने किसी और को पसंद कर लिया। रोहित उसके पास बैठ गया, कंधे पर हाथ रखा। अरे पागल, रो मत, वो तेरे लायक नहीं था। डिम्पल उसके कंधे पर सिर रखकर और ज़ोर से रोने लगी। रोहित ने उसे चुप कराने के लिए पीठ पर हाथ फेरा। डिम्पल ने अचानक उसे गले लगा लिया। रोहित का दिल ज़ोर से धड़का। वो भी उसे हल्के से गले लगाए रहा। कुछ देर बाद डिम्पल ने सिर उठाया, आंसुओं से भरी आंखों से रोहित को देखा और बोली, जीजू आप बहुत अच्छे हो। फिर अपना सिर फिर उसके सीने पर रख दिया। रोहित ने उसे धीरे से अलग किया। बस डिम्पल, अब सो जा, सब ठीक हो जाएगा। डिम्पल चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। उस रात रोहित को नींद नहीं आई। उसे लगा कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। अगले दिन से डिम्पल बिल्कुल बदल गई। न शरारत, न हंसी मजाक, बस चुपचाप रहती। रोहित को बुरा लगने लगा। एक दिन उसने डिम्पल को बालकनी में बुलाया और कहा, डिम्पल जो हुआ सो हुआ, तेरा बॉयफ्रेंड तेरे काबिल नहीं था, तू उसकी टेंशन मत ले, तुझे और कोई अच्छा मिल जाएगा। डिम्पल ने कहा, नहीं जीजू, आप जैसा कोई नहीं मिल रहा। रोहित ने कहा, मिल जाएगा पगली, तू चिंता मत कर। डिम्पल ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया। जीजू मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। मेरे पास और कोई नहीं है दुख सुख बांटने के लिए। नेहा दीदी तो मुझे गुस्से होती अगर ये बात मैं उन्हें बताती तो। मैं बस अकेलापन महसूस कर रही थी। आपने मुझे कभी गलत नहीं समझा, इसलिए मैंने हद पार कर दी। रोहित ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, अब मुस्कुरा। डिम्पल मुस्कुराई। उस दिन से दोनों के बीच एक गजब की दोस्ती हो गई। अब ना कोई शरारत, ना कोई डर, बस साफ सुथरा रिश्ता। फिर डिम्पल छुट्टियां ख़त्म करके हॉस्टल वापस चली गई। जाते वक्त रोहित ने उसे गले लगाया और कहा, पढ़ाई अच्छे से करना और कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे फ़ोन करना। डिम्पल की आंखें भर आईं। जीजू आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर महीनों तक फ़ोन पर बातें होती रहीं। डिम्पल ने अपना ब्रेकअप भुला दिया, नई ज़िंदगी शुरू की। रोहित और नेहा की ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। 1 साल बाद डिम्पल की शादी तय हो गई। लड़का कनाडा में सेटल था। डिम्पल को पहले तो गुस्सा आया, फिर रोहित से बात की। रोहित ने बहुत समझाया, देख डिम्पल, माँ बाप की बात मान ले, वो तेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं और तू इतनी समझदार है कि जहाँ भी जाएगी खुश रहेगी। फिर शादी का दिन आया। डिम्पल दुल्हन बनी थी, इतनी सुंदर कि देखते ही बनता था। विदाई के वक्त वो रोहित के पास आई, गले लगी और कान में बोली, रोहित तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं हमेशा तुम्हारी छोटी बहन की तरह रहूंगी। रोहित की आंखें भी भर आईं। शादी के बाद डिम्पल कनाडा चली गई। व्हाट्सएप पर बातें होती रहीं। 2 साल बाद उसने अपनी बेटी की फ़ोटो भेजी। रोहित और नेहा बहुत खुश हुए। नेहा बोली, देख हमारी डिम्पल माँ बन गई। फिर 5 साल बाद डिम्पल अपनी बेटी रूही के साथ भारत आई। एयरपोर्ट पर रोहित उसे लेने गया।
डिम्पल अब पूरी औरत लग रही थी, लेकिन आंखों में वही शरारत थी। उसने रोहित को गले लगाया और बोली, रोहित, तू बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी उतना ही हैंडसम है। रोहित हंसा। और तू अभी भी उतनी ही पागल है? रूही ने पूछा। मम्मा, ये अंकल कौन